Hello, friends. Welcome back to my channel at Speaking with Joy. I hope you all are doing well. I'm back with a new subject today. We are going to understand the use of may and might. May और might का प्रयोग बेसिकली हम जब किसी काम के होने की संभावनाएं होती है तब वहाँ पर हम may और might का यूज़ करते हैं. सो फ्रेंड्स आज समझेंगे द मेन डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट. सो हम जब अगर हम मे की बात करें जब किसी काम के होने की संभावना अधिक होती है या फिर ऐसे कह लीजिए कि होने की संभावनाओं के चांसेस अधिक रहते हैं तब हम वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं. और अगर बात की जाए माइट की तो जब किसी काम के होने की संभावना ना के बराबर होती है या फिर बहुत ही कम होती है तब हम वहाँ पर माइट का यूज़ करते हैं दोस्तों. और आइए समझते हैं सबसे पहले द यूज़ ऑफ मे. मे का यूज़ हम परमिशन लेने के लिए करते हैं या फिर किसी को परमिशन जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो दोनों ही तरीके से हम मे का यूज़ करते हैं. अ, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों. सबसे पहले एग्जांपल हम ले रहे हैं मे आई कम इन. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई लीव नाउ. क्या मैं अब जा सकता हूँ? इसी तरीके से जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो तब भी हम मे का यूज़ करते हैं जैसे कि यस यू मे. हाँ, आप जा सकते हैं. और अगर कोई बोल रहा है कि मे आई कम इन, यस यू मे कम. और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यस यू मे. हाँ, आपको अनुमति है. तो इस तरीके से देखा दोस्तों कि कैसे हमने परमिशन लेने के लिए भी मे का यूज़ किया और अ, परमिशन देने के लिए भी. यस, हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं अब, तो तब भी हमने वहाँ पर मे का यूज़ किया दोस्तों. इसी तरीके से दोस्तों अब हम मे का अनदर यूज़ लेते हैं जब हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, किसी को आशीर्वाद जब देना होता है या फिर कोई शुभकामनाएँ हम किसी को देते हैं तब भी हम मे का यूज़ करते हैं दोस्तों. तो लेते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू. जब हम किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, तो इस तरीके से हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू. मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. आपकी लंबी और सुखी जीवन की कामना हम करते हैं या फिर कामना है. तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कैसे हम किसी से परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए दोनों के लिए ही हम मे का यूज़ कर रहे हैं. और साथ ही साथ में किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किसी के लिए वेल विशेस देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी की संभावनाओं की तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब किसी काम के होने की संभावनाएँ थोड़ी अधिक होती है तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं. लेते हैं इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स जैसे कि इट मे रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. शी में जॉइन अस लेटर. वह बाद में हमसे जुड़ सकती है. तो दोस्तों इसी तरीके से हम अनदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं जैसे कि आई मे गो टू मार्केट इन द इवनिंग. मैं इवनिंग में मार्केट जा सकता हूँ. और आई मे कॉल यू. शी मे कॉल यू. ही मे कम सून. तो इस तरीके से जब हमें लगे कि हाँ संभावनाएं हैं किसी काम को होने की तब वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं. और अब लेते हैं द यूज़ ऑफ माइट. जैसे कि हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि माइट का यूज़ हम जहाँ पर संभावनाएं बहुत ही कम होती है किसी काम के होने की या ना के बराबर होती है. सो लो पॉसिबिलिटी के लिए जहाँ पर कम संभावना हो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं. तो लेते हैं इसके भी एग्जांपल्स. इट माइट रेन टुमारो. तो यहाँ पर हम माइट का यूज़ कर रहे हैं तो शायद कल बारिश हो या हो सकती है. तो हमने यहाँ पर शायद लगाया. तो शायद का मतलब कि बहुत ही कम संभावनाएं हैं. जब हम मे का यूज़ कर रहे थे दोस्तों तो हम शायद नहीं लगा रहे थे. तो आप ये बात समझ सकते हैं. वहाँ पर हम कह रहे थे कि इट मे रेन टुडे कि आज बारिश हो सकती है. क्योंकि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो ये एक मेन डिफरेंस आप समझ सकते हैं.
ऐसे ही शायद मैं कल बाजार जाऊं, तो यहाँ पर हम मे का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि शायद इसमें ऑलरेडी लग चुका है। तो संभावनाएं बहुत ही कम है। तो इसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, आई माइट गो टू द मार्केट टुमारो। अगर कुछ अनदर एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले, दे माइट कम टू दी डिनर टुनाइट, वे आज रात डिनर के लिए शायद आ सकते हैं। इस तरीके से हम इस बात को ले रहे हैं। या अगर शायद भी हम नहीं बोल रहे हैं तो भी अगर हम माइट का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि संभावनाएं बहुत कम है। दे माइट कम टू द डिनर टुनाइट, तो वो डिनर के लिए आ सकते हैं। हमने यहाँ पर माइट लगाया, पॉसिबिलिटी कम है, आ सकते हैं मतलब पक्का नहीं है, श्योर नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ आया है, और चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ अनदर एग्जांपल्स। सो इनडायरेक्ट स्पीच, लाइक जब हम डायरेक्टली किसी बात को नहीं कह रहे हैं, जब किसी ने हमसे कुछ कहा हो और हम उस बात को आगे बताते हैं। राम ने कहा कि शायद वह कल ऑफिस जाएगा। जैसे कि राम ने कहा कि आई मे गो टू द ऑफिस टुमारो, मैं कल ऑफिस जा सकता हूँ। लेकिन हम इसी बात को जब इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं, राम की कही हुई बात को, राम सेड ही माइट गो टू द ऑफिस टुमारो। अब बात करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटीज की, जब बीती हुई जो संभावनाएं होती हैं लाइक पास्ट टेंस में, तो उस वक्त भी हम माइट का ही यूज करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि शायद वह पार्टी में गया हो, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, शायद वह पार्टी में गया हो। ही माइट हैव गॉन टू द पार्टी, शायद उनकी ट्रेन छूट गई हो, दे माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। और शायद वह नहीं आया हो, ही माइट नॉट कम। इसी तरीके से वह शायद वह चला गया हो, ही माइट हैव गॉन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे हम पास्ट टेंस में माइट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम मे का यूज नहीं करेंगे लाइक पास्ट पॉसिबिलिटीज में। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा द यूज ऑफ मे एंड माइट। और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस खुद क्रिएट करें हमारी डेली क्लासेस के अकॉर्डिंग जो हम अपनी क्लासेस में बता रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली आप खुद से सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे, और एक दिन खुद से लाइक एक अच्छी इंग्लिश बोलना भी ज़रूर सीख जाओगे। सो आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा-सा टाइम ले सकता है आपको इंग्लिश बोलने में, लेकिन आई कैन आई कैन मेक यू श्योर कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लासेस को जॉइन कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। और फ्यूचर में इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प भी मिलेगी। अब आप कोई जॉब करना चाहते हैं या फिर किसी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई कोर्स करना चाहते हैं, आज की डेट में देखा जा रहा है दोस्तों, अगर आप किसी तरह का कोई प्रोफेशनल कोर्स डिप्लोमा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अगर आपसे इंग्लिश वहाँ पर नहीं आती, समझ नहीं आती, तो ये एक डिफ़िकल्टी आपके लिए हो सकती है कोई भी सब्जेक्ट को क्लियर करने में, लाइक किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को करने में दोस्तों। सो किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं होना है, एंड वी ऑलवेज देयर विद यू फ्रेंड्स। सो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।